कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन राम नाम और हनुमान नाम का स्मरण होता है, वहां अकाल मृत्यु, नकारात्मक शक्तियां और दुर्भाग्य द्वार पर आकर भी लौट जाते हैं। आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हम उसी गूढ़ रहस्य और पावन प्रसंग को जानने वाले हैं, जिसने एक असहाय परिवार की संतान को मृत्यु के मुख से खींच लिया और यह सिद्ध कर दिया कि जहां बजरंग बली की कृपा होती है, वहां असंभव भी संभव बन जाता है। यह कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और धैर्य की वह शक्ति है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। कथा आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और राम भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मंगलवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान कथा का श्रवण करता है, उसकी संतान पर आने वाले भय, रोग और अदृश्य संकट अपने आप नष्ट होने लगते हैं। और यदि आपके हृदय में बजरंग बली के प्रति सच्ची आस्था है, तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां हनुमान जी की भक्ति होती है, वहां निर्भयता जन्म लेती है, संतान सुरक्षित रहती है और जीवन में साहस, शक्ति और विश्वास का उदय होता है। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, मन को शांत कीजिए, हृदय में राम नाम का स्मरण कीजिए और आरंभ करते हैं हनुमान जी की यह अद्भुत, दिव्य और संकटहर कथा, जो कलयुग में संतान रक्षा का सबसे बड़ा कवच मानी जाती है। कलयुग का समय था, पर वह केवल युग नहीं था, वह मनुष्यों के मन में उतर चुका एक ऐसा बोझ था जिसमें आशा धीरे धीरे थकने लगती थी। नगर के बाहरी छोर पर बसा हुआ एक साधारण सा घर था, जहां हर सुबह सूर्योदय तो होता था, पर उस घर के आंगन में किलकारियों की ध्वनि कभी नहीं गूंज पाई थी। उस घर में रहने वाला दंपत्ति धन, मान, सम्मान और परिश्रम में किसी से कम न था, पर संतान के अभाव ने उनके जीवन को भीतर से खोखला कर दिया था। वर्षों बाद जब ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई, तो लगा जैसे अंधकार के बीच दीपक जल उठा हो, पर यह दीपक बार बार आंधी से घिर जाता था। बालक जन्म से ही दुर्बल था, कभी अज्ञात भय से चीख उठता, कभी बिना कारण बीमार पड़ जाता, कभी ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी मासूम सांसों पर पहरा दे रही हो। माता की गोद हर समय कांपती रहती, पिता का हृदय हर रात किसी अनजाने संकट की आशंका से भारी हो जाता। वैद्य आए, तांत्रिक बुलाए गए, ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र देखे और कहा गया कि बालक पर भारी संकट है, मंगल दोष, शनि की दृष्टि और पूर्व जन्म के ऋण उसके जीवन पर छाया डाले हुए हैं। दिन बीतते गए, बालक बड़ा होने लगा, पर संकट भी उसके साथ साथ बढ़ते चले गए। कभी वह ऊंचाई से गिरते गिरते बचता, कभी आग के पास पहुंच जाता, कभी जल में डूबने की स्थिति बन जाती। हर बार मृत्यु उसे छूकर लौट जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंतिम क्षण में खींच लेता हो। माता पिता की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी, उनका जीवन प्रार्थनाओं और भय के बीच झूल रहा था। एक मंगलवार की संध्या, जब घर में दीपक जल रहा था और मंदिरों से घंटियों की ध्वनि आ रही थी, तभी नगर के बाहर से एक वृद्ध साधु उस घर के द्वार पर आकर रुके। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में करुणा और स्वर में ऐसा कंपन मानो वह केवल शब्द नहीं बल्कि विश्वास बोल रहे हों। उन्होंने उस परिवार की पीड़ा बिना कुछ पूछे जान ली और कहा कि संकट का कारण केवल ग्रह नहीं होते, कभी कभी भक्ति का अभाव भी रक्षा को दूर कर देता है। साधु ने कहा कि कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र सुनते हैं तो वे पवन पुत्र हनुमान हैं, और यदि कोई दिन उन्हें अत्यंत प्रिय है तो वह मंगलवार है। उन्होंने बताया कि संतान पर आने वाले संकट केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि कथा श्रवण से भी समाप्त होते हैं, क्योंकि कथा मन को शुद्ध करती है और जहां मन शुद्ध होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। उन्होंने उस परिवार को मंगलवार की हनुमान कथा सुनने का व्रत बताया। न कोई कठिन अनुष्ठान, न भारी दान, केवल श्रद्धा, संयम और नियमित कथा श्रवण।
माता पिता को यह सरल उपाय अविश्वसनीय लगा, पर जब जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता, तब मनुष्य आशा की सबसे छोटी किरण को भी थाम लेता है। पहला मंगलवार आया। घर में शांति से दीपक जलाया गया। बालक को गोद में बैठाकर हनुमान जी की कथा सुनाई गई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, माता को लगा कि बालक का शरीर शांत हो रहा है, उसकी सांसें स्थिर हो रही हैं। उस रात वह बिना डरे सोया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह केवल शुरुआत थी। अगले मंगलवार फिर कथा हुई और फिर उसके बाद भी धीरे धीरे बालक के चारों ओर मंडराने वाला भय कम होने लगा। रोगों की आवृत्ति घटने लगी और माता पिता के मन में विश्वास का दीपक जलने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के देवता नहीं, बल्कि बच्चों के सबसे बड़े रक्षक हैं। कथा के साथ साथ साधु ने त्रेता युग की वह स्मृति सुनाई, जब माता अंजनी ने पुत्र के कल्याण के लिए कठोर तप किया था और स्वयं शिव के अंश ने हनुमान रूप में जन्म लिया था, ताकि वे संसार के हर बालक की रक्षा कर सकें। साधु ने कहा कि जिस प्रकार बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और इंद्र के वज्र से घायल होकर भी जीवित रहे, उसी प्रकार वे हर उस संतान की रक्षा करते हैं जिस पर अकाल संकट आता है। माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू अब भय के नहीं, आशा के थे। नगर में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि उस घर में कोई अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। जो बालक कभी कमजोर और भयभीत रहता था, वह अब मुस्कुराने लगा था। पर साधु ने चेतावनी भी दी कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियां अपना अधिकार खोने लगती हैं, तो वे अंतिम प्रयास अवश्य करती हैं। यह सुनकर माता पिता का हृदय फिर से कांप उठा, पर अब उनके पास हनुमान जी का नाम था, कथा का सहारा था और मंगलवार की प्रतीक्षा थी। और ठीक उसी समय जब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, बालक पर एक ऐसा संकट आने वाला था जो उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और यही से यह कथा एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी जहां यह सिद्ध होने वाला था कि मंगलवार की हनुमान कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि संतान की रक्षा का दिव्य कवच है। उस रात वातावरण असामान्य रूप से शांत था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनदेखी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। बालक गहरी नींद में था, पर उसकी सांसों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य छाया उसके चारों ओर मंडरा रही हो। आधी रात के समय अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और घर के दीपक की लौ कांपने लगी। माता की नींद टूट गई। उसका हृदय बिना किसी कारण जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि बालक का शरीर अत्यधिक तप रहा था और उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। पिता घबराकर उठा, वैद्य को बुलाने की तैयारी होने लगी, पर उसी क्षण साधु के शब्द उसके कानों में गूंज उठे कि संकट का अंतिम प्रयास सबसे कठोर होता है। भय से कांपते हुए माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार डर के स्थान पर विश्वास को आगे रखा। पिता ने कांपते हाथों से दीपक जलाया, माता ने बालक को हृदय से लगा लिया और दोनों ने एक साथ हनुमान जी का नाम लेना आरंभ किया। जैसे जैसे राम नाम और हनुमान का स्मरण तेज होता गया, वैसे वैसे वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। तेज हवा धीरे धीरे थम गई, बादलों की गर्जना शांत होने लगी और दीपक की लौ स्थिर हो गई। बालक की सांसें भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसी समय माता को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली तो सामने कोई दिखाई नहीं दिया, पर मन में एक गहरा भरोसा उतर चुका था कि वे अकेले नहीं हैं। उस रात बालक संकट से बाहर निकल आया, पर माता पिता समझ चुके थे कि यह केवल दैहिक संकट नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा थी। अगले दिन साधु पुनः उस घर आए। उन्होंने बालक को देखा, उसके मस्तक पर हाथ रखा और गहरी दृष्टि से माता पिता की ओर देखते हुए कहा कि यह बालक केवल इस घर का नहीं, बल्कि हनुमान जी की विशेष कृपा का पात्र है। उन्होंने बताया कि कुछ आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां उन बच्चों को लक्ष्य बनाती हैं जिनके जीवन में आगे चलकर धर्म, सेवा और भक्ति का बीज छिपा होता है।
ऐसे में हनुमान जी स्वयं उनके रक्षक बनते हैं, पर माता पिता की श्रद्धा ही वह द्वार होती है जिससे यह रक्षा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। साधु ने यह भी कहा कि अब कथा श्रवण केवल संकट टालने का साधन नहीं, बल्कि बालक के जीवन का संस्कार बनने वाला है। मंगलवार पर मंगलवार कथा का क्रम चलता रहा। हर कथा के साथ माता पिता का विश्वास गहरा होता गया और बालक का शरीर तथा मन दोनों मजबूत होने लगे। वह जो पहले किसी की गोद से उतरते ही रोने लगता था, अब आंगन में खेलते हुए हंसने लगा था। उसके नेत्रों में भय के स्थान पर उत्सुकता और आनंद झलकने लगा। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्य करने लगे कि जिस बालक के बारे में कहा जाता था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, वही बालक अब सबके बीच ऊर्जा और जीवन का प्रतीक बनता जा रहा था। लोग माता पिता से इसका रहस्य पूछते, पर वे केवल इतना कहते कि यह सब बजरंगबली की कथा का प्रताप है। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। चारों ओर भीड़, शोर और हलचल थी। माता पिता को कुछ काम से बालक को साथ लेकर जाना पड़ा। भीड़ में अचानक धक्का मुक्की हुई और बालक माता की पकड़ से छूट गया। क्षण भर में वह लोगों के पैरों के बीच गिर पड़ा। माता की चीख निकल गई। पिता का हृदय जैसे रुक गया। भीड़ में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी क्षण एक उग्र घोड़ा बेकाबू होकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा जहां बालक गिरा था। समय जैसे थम गया। माता पिता की आंखों के सामने अंधकार छा गया और उनके मुख से अनायास ही हनुमान नाम निकल पड़ा। उसी क्षण कई लोगों ने देखा कि जैसे भीड़ के बीच एक लाल आभा प्रकट हुई। घोड़ा अचानक रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी लगाम थाम ली हो। बालक सुरक्षित खड़ा था। उसकी आंखों में न भय था न आंसू। लोग स्तब्ध रह गए। माता पिता दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। उस दिन नगर के अनेक लोगों ने अपनी आंखों से यह अनुभव किया कि हनुमान जी केवल कथाओं में नहीं, बल्कि सजीव रूप से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके बाद से उस घर में कथा केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रही। हर मंगलवार आसपास के लोग भी एकत्र होकर हनुमान कथा सुनने लगे। कोई अपनी संतान के रोग के लिए आता, कोई भय से मुक्ति के लिए, कोई ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए, और धीरे धीरे चमत्कार केवल उस बालक तक सीमित नहीं रहे। किसी की संतान का बोलना आरंभ हुआ, किसी की पढ़ाई में सुधार आया, किसी के घर का भय समाप्त हुआ। माता पिता यह सब देखकर समझ चुके थे कि उनके जीवन का कष्ट केवल उनका निजी दुख नहीं था, बल्कि एक माध्यम था जिससे अनेक लोगों का विश्वास जागृत होना था। बालक बड़ा होने लगा। उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की करुणा और सेवा भाव विकसित होने लगा था। वह जहां किसी बच्चे को रोते देखता, उसके पास जाकर बैठ जाता। माता पिता को लगता मानो हनुमान जी का अंश उस बालक के स्वभाव में उतर आया हो। साधु ने एक दिन कहा कि यह बालक आगे चलकर केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के संकट को अपना संकट समझेगा। माता पिता का हृदय गर्व और विनम्रता से भर गया। समय बीतता गया, पर कथा का क्रम कभी टूटा नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मंगलवार को हनुमान जी की कथा अवश्य होती। माता पिता ने यह समझ लिया था कि यह कथा केवल शब्दों का पाठ नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो घर के हर कोने में सुरक्षा का कवच बुनती है। वे यह भी समझ चुके थे कि संकट पूरी तरह समाप्त नहीं होते, पर भक्ति के साथ उनका सामना करने की शक्ति अवश्य मिल जाती है। एक अंतिम बड़ी परीक्षा तब आई जब नगर में महामारी फैली। अनेक बच्चे बीमार पड़ने लगे। भय का वातावरण बन गया। माता पिता का हृदय फिर से कांप उठा, पर इस बार डर ने उन्हें जकड़ा नहीं। उन्होंने पूरे नगर के बच्चों के लिए हनुमान कथा का आयोजन किया। बीमार बच्चों को कथा सुनाई गई। माता पिता ने सामूहिक रूप से हनुमान जी का स्मरण किया। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। वैद्य भी आश्चर्य करने लगे कि जिन बच्चों की स्थिति गंभीर थी, वे भी स्वस्थ होने लगे। उस दिन साधु ने सबके सामने कहा कि हनुमान जी की कथा केवल सुनने से ही नहीं, बल्कि विश्वास से फल देती है। जब माता पिता अपनी संतान को लेकर पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर देते हैं, तब बजरंग बली स्वयं उनकी ढाल बन जाते हैं।
नगर के लोगों ने उस दिन यह जाना कि भक्ति कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। वह बालक बड़ा होकर जब भी मंगलवार को कथा सुनता, उसकी आंखों में वही चमक होती जो बचपन में पहली बार कथा सुनते समय थी। माता पिता जब पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें अपना हर आंसू, हर भय और हर संघर्ष सार्थक लगता, क्योंकि उसी पीड़ा ने उन्हें हनुमान जी के चरणों तक पहुंचाया था। और यही इस कथा का सार था कि मंगलवार की हनुमान कथा केवल संकट टालने का उपाय नहीं, बल्कि संतान और परिवार के जीवन में विश्वास, सुरक्षा और अटूट भक्ति का वह दिव्य कवच है जो कलयुग की हर आंधी में भी दीपक की लौ को बुझने नहीं देता। समय आगे बढ़ता गया और उस घर की कथा अब केवल नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों तक फैलने लगी। लोग अपने अपने दुख, अपनी अपनी पीड़ाएं और अपनी संतानों की चिंताएं लेकर वहां आने लगे। कोई अपने बच्चे के बार बार बीमार पड़ने से परेशान था, कोई संतान के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से भयभीत था, तो कोई जन्म से ही दुर्बल संतान के लिए आसरा ढूंढ रहा था। हर मंगलवार उस घर का आंगन भर जाता, पर भीड़ में कोई शोर नहीं होता, केवल एक गहरी शांति होती, मानो स्वयं हनुमान जी वहां विराजमान हो। कथा आरंभ होती तो हर श्रोता अपने भीतर उतर जाता, जैसे वह कथा किसी और की नहीं बल्कि उसी के जीवन की कहानी हो। माता पिता अब केवल श्रोता नहीं रहे थे, वे स्वयं साक्षी बन चुके थे कि श्रद्धा जब विश्वास में बदलती है तो चमत्कार अपने आप घटित होने लगते हैं। बालक अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता थी जो उसकी उम्र के बच्चों में दुर्लभ होती है। जहां अन्य बच्चे छोटी छोटी बातों पर भयभीत या क्रोधित हो जाते थे, वहां उसके चेहरे पर संयम और करुणा झलकती थी। माता पिता कई बार उसे एकांत में बैठे राम नाम का स्मरण करते हुए देखते और उनके नेत्र भर आते। उन्हें लगता कि जिस संतान के लिए उन्होंने कभी हर रात डर के साए में जागकर बिताई थी, वही संतान अब स्वयं दूसरों के लिए आश्रय बनती जा रही है। साधु कभी कभी आकर उसे आशीर्वाद देते और कहते कि यह सब कथा का संस्कार है, क्योंकि जो बालक बचपन से ही हनुमान कथा सुनता है उसके भीतर भय नहीं, धर्म का बल जन्म लेता है। एक समय ऐसा भी आया जब नगर में कुछ लोग इस सब को संयोग या भ्रम कहने लगे। उन्होंने प्रश्न उठाए कि क्या केवल कथा सुनने से संकट टल सकते हैं? क्या यह सब केवल भावनाओं का खेल नहीं है? माता पिता के मन में क्षणिक संदेह अवश्य उठा, पर उन्होंने अपने अनुभवों को याद किया। उन्हें वह रात याद आई जब बालक मृत्यु के कगार पर था। वह उत्सव का दिन याद आया जब उग्र घोड़ा रुक गया था, और वह महामारी का समय याद आया जब अनेक बच्चे स्वस्थ हुए थे। उन्होंने समझ लिया कि जो व्यक्ति स्वयं अनुभव नहीं करता उसके लिए विश्वास कठिन होता है, पर जो एक बार हनुमान जी की कृपा का स्पर्श पा ले उसके लिए संदेह का कोई स्थान नहीं बचता। इसी बीच बालक पर एक और परीक्षा आई। विद्यालय में कुछ बड़े बालकों ने उसे घेर लिया और उसका उपहास करने लगे। पहले का वही दुर्बल बालक उनके मन में था, पर अब वह बालक भीतर से बदल चुका था। उसने न तो क्रोध किया न भय दिखाया, केवल शांत स्वर में हनुमान जी का नाम लिया और वहां से हट गया। कुछ ही समय में परिस्थितियां ऐसी बदली कि वही बालक सम्मान पाने लगा। उसके आचरण ने शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को प्रभावित किया। माता पिता ने यह देखकर जाना कि हनुमान जी की कथा केवल बाहरी संकटों से रक्षा नहीं करती, बल्कि भीतर के डर, क्रोध और अस्थिरता से भी मुक्त करती है। वर्षों बीत गए। साधु वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने माता पिता और उस बालक को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है जब यह कथा आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि भक्ति को अपने तक सीमित रखना भी एक प्रकार का स्वार्थ है, जबकि सच्ची भक्ति वह है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। साधु ने उसी दिन बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा कि अब वह स्वयं कथा का माध्यम बनेगा, क्योंकि जिसने संकट में कथा का सहारा लिया हो वही उसे सही अर्थों में आगे बढ़ा सकता है। माता पिता का हृदय भावुक हो उठा।
उन्हें लगा मानो उनका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो रहा हो। उसके बाद से बालक, जो अब युवा हो चुका था, हर मंगलवार कथा सुनाने लगा। उसकी वाणी में कोई विद्वता का गर्व नहीं था, बल्कि अनुभव की सच्चाई थी। वह जब भी संतान पर आए संकटों की बात करता, उसकी आंखों में वही पुराना दर्द झलकता जो उसके माता पिता ने वर्षों तक जिया था। श्रोता उसकी बातों में स्वयं को देखने लगते। अनेक माता पिता रोते हुए उसके चरणों में बैठ जाते और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते। वह केवल इतना कहता कि वह स्वयं कुछ नहीं है, सब कुछ बजरंग बली की कृपा है और कथा का प्रताप है। धीरे धीरे उस क्षेत्र में एक परंपरा बन गई। मंगलवार को हनुमान कथा सुनना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि संतान की सुरक्षा का एक सामूहिक संकल्प बन गया। लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर, बीमारी के समय, परीक्षा से पहले या किसी भय के अवसर पर कथा का आयोजन करने लगे। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जाने लगी। जहां पहले भय और चिंता की बातें होती थीं, वहां अब विश्वास और आशा की चर्चा होने लगी। माता पिता को लगने लगा कि वे अपने बच्चों को केवल शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी सुरक्षित कर रहे हैं। एक दिन साधु ने अंतिम बार सबको एकत्र किया। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर उनकी आंखों में वही तेज था। उन्होंने कहा कि कथा कभी समाप्त नहीं होती, केवल कथावाचक बदलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है, और हनुमान कथा उस आंतरिक संकट का सबसे बड़ा उपचार है। उन्होंने माता पिता और उस युवक को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक एक भी माता पिता अपनी संतान के लिए सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करेंगे, तब तक यह परंपरा जीवित रहेगी। साधु के जाने के बाद भी कथा चलती रही। माता पिता वृद्ध हो चुके थे, पर हर मंगलवार उनके चेहरे पर वही शांति होती थी। वे आंगन में बैठकर कथा सुनते और कभी कभी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा देते, मानो बिना शब्दों के ही कह रहे हों कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि जीवन में संकट आना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि कभी कभी ईश्वर की ओर मोड़ने का माध्यम होता है। जब वे पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते, तो उन्हें वह समय भी दिखता जब वे संतान के लिए रात रात भर रोए थे, और यह समय भी जब वही संतान दूसरों के लिए आशा बन गई थी। उन्हें यह अनुभव होता कि मंगलवार की हनुमान कथा ने केवल उनके बच्चे की रक्षा नहीं की, बल्कि उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। भय की जगह विश्वास ने ले ली, निराशा की जगह सेवा ने, और चिंता की जगह समर्पण ने। और यही इस कथा का अंतिम संदेश था कि हनुमान जी की कथा केवल संकट आने पर सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला दीपक है। जो माता पिता इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे अपनी संतान को केवल संसार के खतरों से नहीं, बल्कि मन के अंधकार से भी बचा लेते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी विजय यही है कि जब चारों ओर अनिश्चितता हो, तब भी यदि घर के किसी कोने में मंगलवार को हनुमान कथा की ध्वनि गूंज रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर पर बजरंग बली की छाया बनी हुई है, और जहां उनकी छाया होती है, वहां कोई संकट टिक नहीं पाता। उस परंपरा के स्थिर हो जाने के बाद भी जीवन की धारा रुकी नहीं, बल्कि और गहरी होती चली गई। समय के साथ उस युवक की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, पर उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आया। वह जानता था कि जिस दिन उसने स्वयं को कर्ता मान लिया, उसी दिन कथा की शक्ति क्षीण होने लगेगी। वह हर मंगलवार कथा आरंभ करने से पहले उसी कोने में बैठकर आंखें बंद करता जहां कभी उसकी मां उसे गोद में लेकर बैठा करती थी, और मन ही मन उस भय को स्मरण करता जिसे वह झेल चुका था। यही स्मरण उसे नम्र बनाए रखता और उसकी वाणी में वह सच्चाई घोल देता जो सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती थी। लोग कहते थे कि उसकी कथा सुनते समय मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर के शोर को थाम लिया हो। धीरे धीरे कथा के साथ सेवा भी जुड़ती चली गई। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए आते, वे केवल कथा सुनकर नहीं लौटते, बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनने लगे। किसी के बच्चे को दवा की आवश्यकता होती तो कोई आगे बढ़कर सहायता करता,
किसी के घर भय का वातावरण होता तो लोग मिलकर उसके घर जाकर हनुमान जी का स्मरण करते। इस प्रकार कथा एक सामाजिक बंधन बन गई, जहां लोग अपने दुख को अकेले नहीं सामूहिक रूप से सहने लगे। युवक यह सब देखकर समझ गया कि यही हनुमान जी की सच्ची लीला है, जहां भक्ति व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, अलग नहीं करती। एक समय ऐसा आया जब उस क्षेत्र में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। तेज वर्षा से नदियां उफान पर थीं, गांवों में पानी भर गया और अनेक परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बच्चों में भय व्याप्त हो गया, रातों में उनकी नींद टूट जाती, वे रोते हुए माता पिता से लिपट जाते। उस समय युवक ने वही किया जो उसने बचपन में सीखा था। उसने सभी को एक स्थान पर एकत्र किया और दीपक जलाकर हनुमान कथा आरंभ की। बाहर पानी की आवाज थी, भीतर कथा की ध्वनि। धीरे धीरे बच्चों का रोना थमने लगा, उनके चेहरों पर शांति आने लगी। माता पिता ने अनुभव किया कि जब बाहरी संसार डगमगा रहा हो, तब भी भीतर का संतुलन बचाया जा सकता है। आपदा के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो लोगों ने कहा कि नुकसान तो हुआ पर टूटन नहीं आई, क्योंकि उनके मन में भय की जगह विश्वास था। माता पिता अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, शरीर भी साथ नहीं देता था, पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे हर मंगलवार कथा के समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठते और उस युवक को देखते जो अब सैकड़ों लोगों के बीच बैठकर वही कथा सुना रहा था, जिसे उन्होंने कभी भय और आंसुओं के बीच सुना था। उन्हें लगता मानो उनका पूरा जीवन एक चक्र पूरा कर चुका हो। कभी कभी माता धीमे स्वर में कहती कि यदि वह संकट न आया होता तो शायद वे इस मार्ग तक कभी न पहुंचते। पिता सिर हिलाकर सहमति जताते और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देते। समय ने एक और मोड़ लिया जब माता पिता ने एक के बाद एक शरीर त्यागा। उस दिन पूरे क्षेत्र में शोक था, पर उस शोक में भी एक अजीब सी शांति थी। युवक ने उसी दिन मंगलवार की कथा में कहा कि जिसने भय से भरे जीवन को विश्वास में बदल दिया हो, उसका जाना भी एक शिक्षा बन जाता है। उसने कहा कि उसके माता पिता ने उसे जन्म नहीं दिया था, बल्कि उसे जीवन का अर्थ दिया था। श्रोताओं की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन आंसुओं में भी एक प्रकाश था। उनके जाने के बाद युवक और अधिक दृढ़ हो गया। अब वह समझ चुका था कि कथा केवल बचपन की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी है। उसने दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर भी कथा कहना आरंभ किया। जहां भी वह जाता, माता पिता अपनी संतान को लेकर आते और वही प्रश्न पूछते, क्या हमारी संतान सुरक्षित रहेगी? वह मुस्कुराकर कहता कि सुरक्षा केवल बाहरी नहीं होती, भीतर का भय समाप्त होना ही सबसे बड़ी रक्षा है। वह उन्हें हनुमान जी की वही शिक्षा दोहराता कि बल का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता भी है। कई वर्षों बाद जब वह स्वयं वृद्ध होने लगा, तो उसने देखा कि नई पीढ़ी उसके पास बैठकर कथा सुन रही है। कुछ बच्चे वही प्रश्न पूछते जो कभी उसने अपने माता पिता की आंखों में देखे थे। उसे समझ आ गया कि समय बदल गया है, पर भय की प्रकृति नहीं बदली। उसने उसी सरलता से कथा कहना जारी रखा। उसने कभी चमत्कारों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा, बल्कि उन्हें विश्वास के स्वाभाविक फल के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण था कि लोग उसे केवल कथावाचक नहीं, मार्गदर्शक मानने लगे। अंततः वह दिन भी आया जब उसने एक युवा को अपने पास बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे कभी साधु ने उसे बुलाया था। उसने उस युवक के सिर पर हाथ रखकर कहा कि अब समय आ गया है कि कथा आगे बढ़े। उसने समझाया कि कथा को शब्दों से नहीं, जीवन से जीवित रखना होता है। उस दिन उसने अनुभव किया कि परंपरा फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंप दी गई है। उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, केवल संतोष था कि हनुमान जी की लीला निरंतर चलती रहेगी। और इस प्रकार यह कथा किसी एक घर, एक नगर या एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि एक चेतना बन गई। चेतना कि संतान पर आने वाले संकट केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास से टलते हैं। चेतना की मंगलवार की हनुमान कथा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर साहस, संयम और करुणा को जागृत करने का माध्यम है। चेतना कि जब माता पिता अपने भय को हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं,
तब वही भय उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि आज भी जब किसी घर में मंगलवार को दीपक जलता है और हनुमान कथा की ध्वनि उठती है, तो वह केवल अतीत की स्मृति नहीं होती, बल्कि भविष्य का आश्वासन होती है। वह आश्वासन कि चाहे कलयुग कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि घर में विश्वास जीवित है तो संतान पर आने वाला कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। और यही इस अनंत कथा का शाश्वत सत्य है कि बजरंग बली केवल देवता नहीं, बल्कि हर उस हृदय की शक्ति है जो भय के सामने झुकने से दीपक जलाना अधिक उचित समझता है। समय की धारा आगे बढ़ती रही और वह कथा अब किसी एक स्थान या एक परंपरा तक सीमित न रहकर लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनती चली गई। जिस प्रकार नदी अपने मार्ग में आने वाली हर छोटी धारा को अपने भीतर समाहित कर लेती है, उसी प्रकार हनुमान कथा ने भी अनगिनत जीवन कथाओं को अपने में समेट लिया। अब लोग केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि सुख के क्षणों में भी मंगलवार को कथा सुनने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि भक्ति केवल दुख हरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने की शक्ति है। जिन घरों में पहले केवल चिंता की बातें होती थीं, वहां अब बच्चों की हंसी के साथ साथ हनुमान जी का नाम भी गूंजने लगा था और माता पिता यह देखकर निश्चिंत होने लगे थे कि वे अपनी संतानों को केवल संसार की शिक्षा नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती भी दे पा रहे हैं। धीरे धीरे कथा से जुड़ी हुई एक अनकही मर्यादा भी बन गई। लोग समझने लगे कि हनुमान जी की कथा सुनना केवल एक दिन का कर्म नहीं, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला भाव है। कुछ माता पिता ऐसे भी आए जो बड़े कष्टों से गुजरे थे और जिनकी संतानें उनके हाथों से छूट चुकी थीं। वे रोते हुए कथा में बैठते और पूछते कि अब उनके लिए क्या शेष है। तब कथा कहने वाला उन्हें समझाता कि हर जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार में दिखाई देने वाली पूर्णता नहीं होता, बल्कि कभी कभी किसी के चले जाने से भी कई जीवन बदल जाते हैं। ऐसे माता पिता जब धीरे धीरे कथा से जुड़ते तो उनके चेहरे पर भी शांति उतर आती, क्योंकि उन्हें यह अनुभव होने लगता कि उनका दुख व्यर्थ नहीं गया, बल्कि किसी न किसी रूप में वह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा था। एक समय के बाद यह भी देखने में आया कि जिन बच्चों ने बचपन से हनुमान कथा सुनी थी, उनके भीतर एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास विकसित हुआ। वे जीवन की कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वीकार करके समाधान खोजने का प्रयास करते थे। परीक्षा में असफल होने पर वे टूटते नहीं, बीमारी आने पर भयभीत नहीं होते और किसी संकट में पड़ने पर स्वयं को अकेला नहीं मानते। माता पिता यह देखकर आश्चर्य करते कि बिना किसी विशेष उपदेश के केवल कथा के संस्कार से बच्चों का दृष्टिकोण कितना बदल गया है। उन्हें समझ आने लगा कि कथा का वास्तविक प्रभाव शब्दों में नहीं, बल्कि उस भाव में है जो बार बार सुनने से मन में उतर जाता है। समय के साथ समाज में परिवर्तन भी दिखने लगा। पहले जहां लोग ग्रह दोष और भय के नाम पर एक दूसरे को डराया करते थे, वहां अब वे समाधान और सहारा देने लगे थे। किसी के घर संतान बीमार होती तो लोग पहले यह नहीं पूछते कि किस दोष का प्रभाव है, बल्कि यह पूछते कि मंगलवार को कथा सुनी या नहीं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आया था, पर गहरा था। लोग अब समस्या से अधिक समाधान पर ध्यान देने लगे थे और समाधान का केंद्र भय नहीं, बल्कि विश्वास बन गया था। एक वृद्ध माता ने एक दिन कथा के अंत में कहा कि उसने जीवन भर कई व्रत किए, कई पूजाएं की, पर जो शांति उसे मंगलवार की कथा सुनने से मिली, वह कहीं और नहीं मिली। उसने कहा कि जब वह कथा सुनती है तो उसे लगता है मानो उसका अपना मन ही हनुमान जी की गोद में बैठ गया हो। उसकी बात सुनकर वहां बैठे अनेक माता पिता की आंखें भर आईं, क्योंकि वे भी उसी भावना को अपने भीतर अनुभव कर रहे थे। यह कथा अब किसी एक व्यक्ति की वाणी नहीं रही थी, बल्कि हर श्रोता की अनुभूति बन चुकी थी। समय बीतने के साथ कुछ कठिन दौर भी आए। समाज में नई चुनौतियां सामने आईं। बच्चों पर नए प्रकार के दबाव बढ़ने लगे। माता पिता के सामने नई चिंताएं खड़ी हो गईं, पर कथा का स्वरूप नहीं बदला।
केवल उसकी प्रासंगिकता और गहरी होती चली गई। अब कथा में केवल रोग या दुर्घटना से बचाव की बात नहीं होती थी, बल्कि बच्चों के मन को मजबूत बनाने, उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाने और जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति देने की बात भी होती थी। लोग समझने लगे थे कि हनुमान जी का बल केवल बाहुबल नहीं, बल्कि विवेक और संयम का भी प्रतीक है। धीरे धीरे यह अनुभव भी होने लगा कि जिन घरों में नियमित कथा होती है, वहां माता पिता और संतान के बीच संवाद अधिक सहज होता है। बच्चे अपने भय और समस्याएं छिपाते नहीं, बल्कि खुलकर साझा करते हैं। माता पिता भी डांटने या डराने के स्थान पर सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, बल्कि कथा के उस भाव से आया था जिसमें भय के स्थान पर विश्वास को महत्व दिया गया था। हनुमान जी की कथा ने मानो घरों के भीतर एक ऐसा वातावरण रच दिया था जहां प्रेम और सुरक्षा एक साथ विद्यमान थे। कई वर्षों बाद जब उस परंपरा से जुड़े लोग पीछे मुड़कर देखते, तो उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देता कि इस यात्रा का आरंभ एक संकट से हुआ था, पर उसका अंत एक व्यापक चेतना में बदल गया। उन्हें यह भी समझ में आता कि यदि वह पहला भय, वह पहली पीड़ा न होती, तो शायद यह मार्ग कभी खुलता ही नहीं। इसलिए अब वे संकट को केवल विपत्ति नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत मानने लगे थे। वे जानते थे कि हर कठिन समय अपने भीतर किसी न किसी नए द्वार की संभावना छिपाए होता है। और इसी समझ के साथ यह कथा आगे बढ़ती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी, बिना किसी लिखित नियम के, केवल अनुभव और विश्वास के सहारे। कहीं कोई इसे चमत्कार कहता, कहीं कोई इसे मन की शक्ति कहता, पर जो इसे जी चुका था, उसके लिए यह नामों से परे थी। उसके लिए यह केवल इतना जान लेना पर्याप्त था कि जब जीवन असंतुलित हो जाए, जब संतान की चिंता मन को घेर ले, तब मंगलवार को हनुमान कथा की ओर लौट आना ही सबसे सुरक्षित आश्रय है। यही कारण है कि आज भी जब किसी घर में माता पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, तो कहीं न कहीं से उन्हें यह स्मरण अवश्य होता है कि दीपक जलाइए, मन शांत कीजिए और हनुमान जी की कथा सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल अतीत की गाथा नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आशा है। यह कथा यह विश्वास दिलाती है कि जब माता पिता का भय श्रद्धा में बदल जाता है, तब वही भय हनुमान जी की कृपा से सुरक्षा का कवच बन जाता है। और यही इस अनंत कथा का वह प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, केवल नए नए जीवनों को अपने साथ बहाता चलता है। इस प्रवाह के साथ साथ समय ने एक और रूप दिखाया, जहां यह कथा केवल सुनने सुनाने तक सीमित न रहकर जीवन की दिनचर्या में घुलती चली गई। अब मंगलवार का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर बन गया था। लोग उस दिन अपने भीतर झांकते, अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों को परखते। माता पिता यह सोचने लगे कि वे अपनी संतान को क्या दे रहे हैं, सिर्फ सुविधा या संस्कार भी। कथा उन्हें बार बार यह स्मरण कराती कि संतान को सबसे बड़ा उपहार निर्भय मन और सही दिशा होती है, और यही दिशा हनुमान जी की भक्ति सहज रूप से प्रदान करती है। बच्चों को भी यह अनुभव होने लगा कि कथा उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि ऐसा सहारा है जहां वे बिना डर अपने मन की उलझनें रख सकते हैं। धीरे धीरे कथा से जुड़े लोगों में एक प्रकार की मौन एकता बनने लगी। वे एक दूसरे को नाम से भले न जानते हों, पर भाव से पहचानने लगे थे। किसी के चेहरे पर चिंता दिखती तो दूसरा स्वतः समझ जाता कि उसे क्या चाहिए। बिना पूछे दीपक जल जाता, बिना कहे कथा का आरंभ हो जाता। यह सब किसी नियम या आदेश से नहीं, बल्कि उस साझा अनुभूति से होता था जो वर्षों की श्रद्धा से जन्मी थी। लोग समझने लगे थे कि जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है, तो केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो सामने वाले के मन को भी स्पर्श कर लेती है। समय के साथ नई पीढ़ी भी इस परंपरा में शामिल होने लगी। वे बच्चे जो कभी माता पिता की गोद में बैठकर कथा सुनते थे, अब स्वयं प्रश्न करने लगे थे। वे पूछते कि हनुमान जी इतने बलवान कैसे हुए,
उन्होंने भय को कैसे जीता और सेवा का अर्थ क्या होता है। कथा कहने वाला इन प्रश्नों को टालता नहीं था, बल्कि जीवन के उदाहरणों से उत्तर देता था। वह समझाता कि हनुमान जी का बल केवल पर्वत उठाने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को विनम्रता में बदलने में था। बच्चे यह सुनकर समझने लगे कि सच्ची शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। कुछ किशोर ऐसे भी थे जो बाहरी दुनिया के आकर्षणों से उलझन में पड़ने लगे थे। उनके मन में भ्रम था, तुलना थी और कभी कभी निराशा भी। कथा उनके लिए डांट या चेतावनी नहीं बनी, बल्कि संवाद का माध्यम बनी। जब वे सुनते कि हनुमान जी ने भी अपने सामर्थ्य को पहचानने से पहले संशय का अनुभव किया था, तो उन्हें अपने प्रश्न गलत नहीं लगते थे। वे समझने लगे कि भ्रम आना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। माता पिता भी यह देखकर निश्चिंत हुए कि कथा उनके बच्चों को दबा नहीं रही, बल्कि संभाल रही है। समाज में धीरे धीरे यह बदलाव भी दिखा कि लोग एक दूसरे की संतान को अपनी संतान की तरह देखने लगे। यदि किसी बच्चे पर संकट आता तो केवल उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा समुदाय उसके साथ खड़ा होता। कथा ने लोगों को यह सिखा दिया था कि हनुमान जी की कृपा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है। जहां एक का भय मिटता है, वहां दूसरे का भी साहस बढ़ता है। इस भाव ने समाज में वह गर्माहट भर दी थी जो आधुनिक जीवन की दौड़ में कहीं खोती जा रही थी। कुछ समय बाद कथा से जुड़े लोगों ने यह भी अनुभव किया कि भक्ति का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, वह कर्म में भी उतरता है। लोग सेवा के छोटे छोटे के कार्य करने लगे। किसी बीमार बच्चे की मदद, किसी जरूरतमंद परिवार का सहारा या किसी अकेले वृद्ध का हाल पूछ लेना। उन्हें यह सब अलग से करने का आदेश नहीं मिला था, बल्कि कथा ने उनके भीतर यह भावना जगा दी थी कि सेवा ही हनुमान जी की सच्ची पूजा है। जब वे यह समझने लगे, तब कथा और जीवन के बीच की दूरी समाप्त हो गई। एक बार एक युवा पिता ने कथा के बाद कहा कि पहले वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे लगता था कि यदि वह हर चीज पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो कुछ गलत हो जाएगा। पर कथा ने उससे यह सिखाया कि नियंत्रण से अधिक विश्वास आवश्यक है। उसने कहा कि जब उसने अपने भय को छोड़कर हनुमान जी पर भरोसा करना सीखा, तब उसका व्यवहार भी बदल गया और उसका बच्चा भी अधिक सहज हो गया। उसकी बात सुनकर कई माता पिता ने अपने भीतर झांका और पाया कि वे भी अनजाने में अपने डर बच्चों पर थोप रहे थे। समय के साथ कथा का स्वर और भी गहरा होता चला गया। अब उसमें केवल अनुभवों की कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के सूक्ष्म सत्य भी झलकने लगे थे। लोग समझने लगे कि संकट बाहर से नहीं, भीतर से अधिक डरावने होते हैं। बाहरी समस्याएं तो दिखाई देती हैं, पर भीतर के भय, अपराध बोध और असुरक्षा चुपचाप मन को कमजोर कर देते हैं। हनुमान कथा उन अदृश्य शत्रुओं से लड़ने का साहस देती थी। जब लोग यह समझने लगे, तब उन्होंने कथा को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि जीना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह भी देखने में आया कि जिन परिवारों में कथा नियमित रूप से होती थी, वहां निर्णय अधिक संतुलित होते थे। माता पिता क्रोध में निर्णय नहीं लेते, बच्चे आवेश में प्रतिक्रिया नहीं करते। सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हो जाता था, पर प्रतिक्रिया का स्वर बदल जाता था। पहले जहां टकराव होता था, वहां अब संवाद होने लगा था। लोग समझने लगे थे कि हनुमान जी की भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन बनाए रखना है। कई वर्षों बाद जब उस युवक के बालों में सफेदी आने लगी, तब भी उसकी वाणी में वही सरलता थी। वह स्वयं को गुरु नहीं मानता था, बल्कि एक साधारण माध्यम मानता था। वह अक्सर कहता कि यदि उसकी बातों से किसी को शांति मिलती है, तो उसका श्रेय उसके अनुभवों को नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा को है। लोग उसकी विनम्रता देखकर और अधिक जुड़ जाते थे, क्योंकि उन्हें उसमें कोई प्रदर्शन नहीं, केवल सच्चाई दिखती थी। नई पीढ़ी के कुछ युवाओं ने कथा को नए तरीकों से आगे बढ़ाया। उन्होंने इसे पुस्तकों, स्मृतियों और अनुभवों के रूप में संजोया, ताकि समय के साथ यह लुप्त न हो जाए।
पर उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि कथा का मूल भाव न बदले। वे जानते थे कि शब्द बदले जा सकते हैं, माध्यम बदले जा सकते हैं, पर श्रद्धा और अनुभव को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कथा को आधुनिक जीवन की भाषा में समझाया, पर उसका हृदय वही रखा जो वर्षों से लोगों को संभालता आया था। समय ने यह भी सिखाया कि हर परंपरा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर चुनौती दी, कुछ ने इसे केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताया, पर जो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे वे इन बातों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने किसी से विवाद नहीं किया, किसी को मनाने का प्रयास नहीं किया। वे जानते थे कि विश्वास प्रमाण से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है, और अनुभव को शब्दों में बांधना हमेशा संभव नहीं होता। धीरे धीरे कथा का प्रभाव उन लोगों तक भी पहुंचा जो स्वयं को भक्ति से दूर मानते थे। वे इसे धर्म के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की एक सरल प्रक्रिया के रूप में देखने लगे। उन्हें यह अच्छा लगने लगा कि सप्ताह में एक दिन मन को शांत किया जाए, परिवार के साथ बैठा जाए और अपने भीतर की उलझनों को थोड़ी देर के लिए विराम दिया जाए। वे भले हनुमान जी को किसी विशेष रूप में न मानते हों, पर कथा की शांति उन्हें अपनी ओर खींच लेती थी। समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि कथा ने केवल बच्चों की ही नहीं, माता पिता की भी परवरिश की है। कई माता पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने भीतर धैर्य, करुणा और विनम्रता कथा से सीखी। उन्होंने समझा कि संतान को सही मार्ग दिखाने से पहले स्वयं उस मार्ग पर चलना आवश्यक है। यह समझ उन्हें कठोर नहीं, बल्कि सहज बनाती चली गई, और इसी सहजता के साथ कथा अनवरत बहती रही। कोई इसे दीपक कहता, कोई इसे आश्रय, तो कोई इसे जीवन का संगीत, पर जिसने इससे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया उसके लिए यह किसी नाम की मोहताज नहीं रही। वह जानता था कि जब भी मन भारी हो, जब भी भविष्य की चिंता सिर उठाए, तब मंगलवार को हनुमान कथा के पास लौट आना ही पर्याप्त है। वहां उसे समाधान भले न मिले, पर दिशा अवश्य मिल जाती है। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह किसी को बांधती नहीं थी, बल्कि मुक्त करती थी। यह डर पैदा नहीं करती थी, बल्कि डर से बाहर निकलने का साहस देती थी। और इस प्रकार समय की धारा के साथ बहती हुई यह हनुमान कथा आज भी लोगों के जीवन में उसी तरह प्रवाहित है, शांत, गहरी और अटूट। यह विश्वास दिलाती हुई कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां संकट टिक नहीं पाते, और जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां जीवन स्वयं मार्ग खोज लेता है। समय की यह यात्रा जब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ने लगी, तब भी कथा की धारा थमी नहीं, बल्कि और अधिक शांत और गहरी हो गई। अब उसमें चमत्कारों का शोर नहीं था, बल्कि अनुभवों की स्थिर रोशनी थी। लोग समझ चुके थे कि हनुमान जी की कृपा किसी एक घटना में नहीं, बल्कि निरंतर साथ चलने में प्रकट होती है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, पर हम हर दिन उसे चमत्कार नहीं कहते, वैसे ही कथा अब जीवन का स्वाभाविक सत्य बन चुकी थी। माता पिता जब अपने बच्चों को देखते तो उन्हें अब केवल उनकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उनका साहस, उनका धैर्य और उनकी करुणा अधिक महत्वपूर्ण लगने लगी थी। उन्हें यह संतोष होने लगा था कि उन्होंने अपनी संतान को केवल आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठना भी सिखाया है। अब कथा में बैठने वाले कई लोग स्वयं माता पिता बन चुके थे। वे अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठते और मन ही मन मुस्कुराते कि जिस परंपरा ने कभी उन्हें संभाला था वही अब उनकी संतान को भी थाम रही है। उन्हें यह अनुभव होता कि समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, पर मनुष्य का भय वही है और उसका समाधान भी वही। हनुमान जी का नाम अब उनके लिए किसी बाहरी शक्ति का आह्वान नहीं, बल्कि भीतर जागृत साहस का स्मरण बन चुका था। वे समझने लगे थे कि जब वे हनुमान कहते हैं तो वे अपने भीतर छिपे उस बल को पुकारते हैं जो सत्य और सेवा से जुड़ा हुआ है। कभी कभी कोई माता कथा के बाद देर तक बैठी रहती, आंखें बंद किए, जैसे किसी मौन संवाद में लीन हो। कोई पिता दूर खड़ा अपने बच्चे को खेलते हुए देखता और उसके चेहरे पर एक हल्की सी निश्चिंत मुस्कान होती। ये दृश्य छोटे थे, पर उनमें कथा का सार छिपा हुआ था
किसी को मंच पर खड़े होकर कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे जीवन में उतरता है। यही परिवर्तन अब हर उस व्यक्ति में दिखाई देता था जिसने इस यात्रा को धैर्य से जिया था। समय के साथ कथा कहने वाले की आवाज भी धीमी हो गई थी, पर उसका प्रभाव कम नहीं हुआ था। वह अब कम बोलता था, पर जब बोलता तो शब्द सीधे हृदय तक पहुंचते थे। वह अक्सर कहता कि कथा का अंत कभी नहीं होता, केवल हमारे सुनने का ढंग बदल जाता है। पहले हम डर से सुनते हैं, फिर आशा से, और अंत में समझ से। जब यह समझ आ जाती है तब कथा शब्दों से आगे बढ़कर जीवन बन जाती है। लोग उसकी बात सुनते और भीतर ही भीतर जानते कि वह सत्य कह रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह यात्रा तय की थी। अब उस घर का आंगन पहले जितना भरा हुआ नहीं रहता था, पर जो भी आता ठहर कर आता था। भीड़ कम हो गई थी, पर गहराई बढ़ गई थी। लोग अब संख्या नहीं, संबंध खोजने आते थे। वे जानते थे कि यहाँ उन्हें कोई त्वरित समाधान नहीं मिलेगा, पर वह धैर्य अवश्य मिलेगा जिसके साथ वे अपने समाधान स्वयं खोज सकें। यह समझ ही हनुमान कथा का सबसे बड़ा उपहार बन चुकी थी। एक दिन कथा के बाद एक वृद्ध पिता ने कहा कि उसने जीवन में बहुत कुछ खोया, पर इस कथा ने उसे यह सिखाया कि खोने के बाद भी जीना संभव है। उसने कहा कि पहले वह हर नुकसान को ईश्वर का दंड समझता था, पर अब वह उसे सीख मानता है। उसकी बात सुनकर वहां बैठे कई लोग चुप हो गए, क्योंकि वे भी उसी मौन सत्य को अपने भीतर महसूस कर रहे थे। कथा ने उन्हें यह दृष्टि दी थी कि हर पीड़ा के पीछे कोई न कोई अर्थ छिपा होता है, भले वह तुरंत दिखाई न दे। समय के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते उस युवक ने एक दिन कहा कि अब उसे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि जो बीज बोया जा चुका है वह अब स्वयं बढ़ेगा। उसने माता पिता की ओर देखा, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, और उनके चरण छूकर कृतज्ञता प्रकट की। उसने कहा कि यदि उन्होंने उस पहले संकट में हार मान ली होती तो शायद यह सब कभी संभव न होता। माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। उस दिन कथा कुछ अलग थी। उसमें कोई नई बात नहीं कही गई, केवल वही पुराना सत्य दोहराया गया कि भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विश्वास से बड़ा कोई रक्षक नहीं। लोगों ने उस दिन यह भी समझा कि हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे भक्त को स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। जब यह भरोसा जाग जाता है, तब संकट चाहे जैसा भी हो, वह मन को तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वह घर भी शांत हो गया, पर वहां की शांति खाली नहीं थी। वह शांति अनुभवों से भरी हुई थी। जो लोग वहां से लौटते, वे अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाते, कभी धैर्य, कभी आशा, कभी बस एक गहरी सांस। कथा अब शब्दों में नहीं, लोगों के व्यवहार में जीवित थी। कोई अपने बच्चे से थोड़ा और धैर्य से बात करता, कोई अपने भय को थोड़ा कम महत्व देता, और कोई जीवन को थोड़ा और स्वीकार करता। समय की अंतिम धूप में यह स्पष्ट हो गया कि इस कथा का उद्देश्य कभी भी चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को इतना सक्षम बनाना था कि वह चमत्कार की प्रतीक्षा किए बिना भी जी सके। हनुमान जी का स्मरण उसे यह स्मरण कराता था कि वह अकेला नहीं है, और यही अनुभूति सबसे बड़ा सहारा है। माता पिता अब यह समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी संतान को कोई अमोघ सुरक्षा कवच नहीं दिया, बल्कि वह दृष्टि दी है जिससे वह हर परिस्थिति में रास्ता खोज सके। और इस प्रकार यह कथा अपने स्वाभाविक अंत की ओर पहुंची, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अंतिम वाक्य के। क्योंकि कुछ कथाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल मौन में विलीन हो जाती हैं। मंगलवार आता रहा, दीपक जलते रहे, और कहीं न कहीं किसी घर के किसी कोने में हनुमान जी का नाम उसी श्रद्धा से लिया जाता रहा। यही इस कथा की पूर्णता थी कि वह स्वयं को समाप्त नहीं करती, बल्कि जीवन में घुलकर अदृश्य हो जाती है। अंत में केवल इतना ही शेष रह गया कि जो माता पिता यह कथा सुन चुके थे, वे अब किसी संकट से उतने भयभीत नहीं होते थे। वे जानते थे
कि संकट आएंगे, पर उनके पास उनसे निपटने का बल है। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है कि वे अपने भक्त को निर्भय बना देते हैं। इसी निर्भयता के साथ यह कथा पूर्ण होती है, उस विश्वास के साथ कि जब तक संसार में एक भी माता अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करेगी, तब तक यह कथा जीवित रहेगी, बहती रहेगी और हर उस हृदय को स्पर्श करती रहेगी जिसे सुरक्षा से अधिक विश्वास की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, भावपूर्ण और रहस्यमयी हनुमान कथा, जो हमें यह सिखाती है कि कलयुग में जब चारों ओर भय, अनिश्चितता और संकट छाए हों, तब बजरंग बली का नाम ही सबसे बड़ा सहारा और सबसे मजबूत कवच बन जाता है। जो व्यक्ति इन भूलों से बचता है और सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके जीवन से भय, रोग और बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और उसकी संतान, परिवार तथा पूरे जीवन में साहस, सुरक्षा और शांति का वास हो जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पावन कलयुग में निरंतर राम नाम का स्मरण करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की कथा अवश्य सुने और अपने आचरण में संयम, सेवा, सदाचार और भक्ति को स्थान दें, क्योंकि यही बजरंग बली की सच्ची आराधना है। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो, यदि इसने आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जागृत किया हो, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर घर तक बजरंग बली की कृपा और सुरक्षा पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन और आपकी संतान पर हनुमान जी की रक्षा, साहस और आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जहां बजरंग बली का वास होता है, वहां भय टिक नहीं पाता, संकट मार्ग बदल लेते हैं और जीवन हर दिन शुभ, सुरक्षित और मंगलमय बन जाता है।